हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट m। यहाँ पे m गैशियस फॉर्म से फॉर्म हो रहा है m3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और डेल्टा H गिवन है x किलोजूल पर मोल, मतलब टोटल एनर्जी। और यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है एलिमेंट m के लिए y किलोजूल पर मोल और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है m2 पॉजिटिव के लिए z किलोजूल पर मोल। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ m विल बी, and the options are x plus y plus z kilojoule per mole, x minus y minus z kilojoule per mole, x minus y plus z kilojoule per mole and z minus x plus y kilojoule per mole। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम से उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove most loosely bound electrons from an isolated atom in gaseous state। इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है m अपनी गैशियस स्टेट में है, तो यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी ये जो पॉजिटिव आयन बना है इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? एटम m की होगी। जैसे m पॉजिटिव है गैशियस में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होगी? फॉर एलिमेंट m। तो अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मेटल है ये कैसे फॉर्म हो रहा है? m3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो कैसे रिमूव होंगे? एक एक करके रिमूव होंगे। जैसे क्या होगा? जैसे पहले ये कन्वर्ट होगा m पॉजिटिव में, फिर जाएगा ये m2 पॉजिटिव में और फिर जाएगा ये m3 पॉजिटिव में। मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पे होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी हमें जो टोटल एनर्जी चेंज दिया है होल रिएक्शन के लिए वो कितना दिया है? x दिया है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है m के लिए, वो कितनी है? y किलोजूल पर मोल। तो ये क्या हो जाएगी? जो मेटल है यहाँ से m पॉजिटिव फॉर्म होने के लिए ये है y, और एक गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी m2 पॉजिटिव के लिए। मतलब ये कौन सी गिवन है? m2 पॉजिटिव से m3 पॉजिटिव में जब जाएगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये है इसके लिए। ये कितनी गिवन है? z। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल डेल्टा H, वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें गिवन है y और जो थर्ड है वो हमें कितनी गिवन है? z गिवन है। थर्ड यहाँ पे कौन सी है? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है m2 पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? y प्लस जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल m के लिए प्लस z। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल m इक्वल्स टू x माइनस y माइनस z किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मेटल m के लिए, x माइनस वाई माइनस z किलो जूल पर मोल। सो द फाइनल आंसर इज x माइनस वाई माइनस z किलो जूल पर मोल, विच इज ऑप्शन B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।